हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आर के हर्ष पिनाकल्स ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग का सबसे पहला जो चैप्टर होने जा रहा है उसका नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था एक बेसिक, दूसरे बाद कंसंट्रेशन टर्म, और अभी भी कंसंट्रेशन टर्म कंटिन्यू चल रहा है। आई होप कि एक दो क्लास और चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी कलम पेन सारे उठा लीजिए और बैठ जाइए अपना, ठीक है ना। टेबल चेयर जो भी जिस स्टाइल में बैठते हैं। और आज का टॉपिक रहा ये, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोलारिटी। कंसंट्रेशन टर्म का जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मोलारिटी। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था, उसका नाम था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जरा ध्यान देना है, पढ़ा था हम लोगों ने मास फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में। इसके बाद जो हम लोगों ने स्टडी किया था उसका नाम है परसेंटेज बाय मास एंड वॉल्यूम के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोलालिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होने वाला है मोलारिटी, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जरा सा इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और हम लोग लिखेंगे, लगाइए हेडिंग जरा सा, जिसका नाम है मोलारिटी। क्या होता है मोलारिटी मेरे भाई? पिछले क्लासेस में जब हम आपको बताया था मोलालिटी के बारे में तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये हमारा कोई सॉल्वेंट था, ध्यान दीजिएगा जरा सा, सॉल्वेंट था और इसका मास जो होता था वो किस में भाई? किलोग्राम में, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट था जिसको सॉल्यूट को भी कंसिडर करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग लेते थे कोई हमारा क्या था? सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट के होते थे भाई साहब मोल। और मोलालिटी को, मोलारिटी अभी नहीं बोल रहा हूँ, किसकी बात करूँ मैं? मोलालिटी को। तो बताया गया था मोलालिटी के बारे में कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 kg, कितना में? 1 kg मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। मोलालिटी के केज में मोल ऑफ सॉल्यूट की बात होगी, मोलालिटी के केस में मास ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी, और किस में? किलोग्राम में बात होगी। ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? मोलारिटी की, तो यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर जो होने वाला है सॉल्वेंट नहीं बल्कि यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर जो होगा मेरा वॉल्यूम होगा, जबकि मोलालिटी के केस में क्या था? मास था। और ये वॉल्यूम कितना? 1 लीटर वॉल्यूम। अब क्या होगा? सॉल्यूशन। और सिमिलरली यहां पर भी वही चीज होंगे, ये हमारे सॉल्यूट हो जाएंगे और ये सॉल्यूट के क्या हो जाएंगे? मोल हो जाएगा। क्या कहता है मोलारिटी का डिफिनीशन? जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मोलारिटी में और मोलालिटी में क्या डिफरेंसेज है, तो मैंने दोनों कंपैरिजन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। मोलालिटी तो पढ़ा ही दिया है और मोलारिटी के बारे में देख रहे हैं। मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो भी मोल प्रेजेंट होंगे उसी को कहा जाता है क्या? मोलारिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोलारिटी। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल के जो भी नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे दैट इज नोन एज मोलारिटी। सिंपल भाषा में 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो भी मोल प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो मोलालिटी की बात करते हैं जरा सा। 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो मोल प्रेजेंट होंगे उसको बोलते थे मोलालिटी। दूसरी बात, मोलारिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। मोलारिटी में क्या है मेरे भाई? वॉल्यूम इन्वॉल्व है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मोलारिटी जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगा, जबकि मोलालिटी में मास इन्वॉल्व है, इस वजह से मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया? दो डिवीजन। इसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर होगा, जबकि इसको एक्सप्रेस करते हैं मोल पर केजी में। तो बेसिक डिफरेंस पहला तो दोनों का डिफिनीशन हो जाएगा,
और दूसरा डिफरेंस है जो जाके कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन? मोलारिटी, और मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक ना। तो कंपैरिजन जरा ध्यान देना, यहां पर सॉल्वेंट है, यहां पर क्या है? सॉल्यूशन। यहां पर मास है, यहां पर क्या है? वॉल्यूम है। यहां केजी है और यहां क्या है? लीटर है, ठीक ना। बेसिक डिफरेंसेस। बच्चा गलती क्या करता है कि मोलारिटी की जगह मोलालिटी लिख देता है, मोलालिटी की जगह मोलारिटी लिख देता है ना। तो ये दोनों चीज समझना है आपको। क्लियर हो गया? क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग बोलेंगे क्या भाई कि 1 लीटर, क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, लिखेंगे हम लोग मोलारिटी, है ना। क्या था मोलारिटी? इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। लिखेंगे इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल present in 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। दूसरी बात लेट कर लेंगे। सॉरी, थोड़ा गला फंसा हुआ है लगता है ना। लेट कर लेंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो मेरा भी लीटर है, ठीक ना। और मोल ऑफ जो सॉल्यूट होगा उसको मान लिया कितना बाबू? Na मान लिया, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे जरा ध्यान देना, चूंकि डिफिनीशन के हिसाब से भी लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में Na मोल है सॉल्यूट का, मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसीलिए 1 लीटर में कितना? Na डिवाइडेड बाई भी हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं क्या? मोलारिटी। दैट इज मोलारिटी बराबर, बोलो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में होना चाहिए मेरे भाई? ये लीटर में होगा। तो ये हो गया आपका मोलारिटी का बेसिक डिफिनीशन। और भी ऐसे लिख सकते हैं, एम बराबर Na डिवाइडेड बाई कितना? भी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर चलो इसको नोट करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, इसी में लिखेंगे, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट मोलारिटी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा कि यूनिट क्या होगा सर? यूनिट ऑफ मोलारिटी, ठीक ना। तो कहता है मोलारिटी का यूनिट के बारे में, तो हम जानते हैं कि सर मोलारिटी बराबर होता है Na डिवाइडेड बाई कितना? भी। और इसको बोलते थे अपन मोल बोलते थे, और इसको बोलते थे क्या? इसका यूनिट क्या होता है? लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इसका हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोल पर लीटर हो जाएगा। इसी को ऐसे बोला जाता है कि मोलारिटी एक्सप्रेस्ड इन किसमें? मोल पर लीटर में। इसको क्या करते हैं हम लोग? एक्सप्रेस करते हैं, है ना, मेजर करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा कि जो मोलारिटी होता है सर वो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अगर वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है तो ये जो मोलारिटी होगा किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो लिखेंगे इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। लिखेंगे इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। इसी में जरा लिख लीजिएगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होता है बाबू? इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलारिटी क्या कर जाएगा? मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। आपको पता है ना, पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। क्या डिस्कस हुआ था भाई? कि सर
जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। उनके मॉलिक्यूल के बीच का इंटर मोलिकुलर स्पेस क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इंटर मोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम का दायरा भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा। कैसे भाई, तो जरा हम जानते हैं कि मोलारिटी बराबर होता है, कैपिटल एम है, हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, स्मॉल एम नहीं, कौन सा एम, कैपिटल एम बराबर होता है एन ए डिवाइडेड बाई कितना भी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलारिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले ऑफ मोलारिटी के, फॉर्मूले ऑफ मोलारिटी के, तो मोलारिटी के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहला फॉर्मूला जो बेसिक अभी डिफिनीशन के हिसाब से देखा मैंने, क्या देखा भाई कि सर कैपिटल एम बराबर क्या था, एन ए डिवाइडेड बाई कितना भी, और ये भी किस में, लीटर में, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी में बोलूं कि इफ वॉल्यूम जो है एमएल में दिया रहेगा, वॉल्यूम किस में रहेगा, एमएल में, देन हम लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर एन ए डिवाइडेड बाई, बोलो जरा, भी अगर एमएल में हो जाएगा तो एमएल को लीटर में चेंज करेंगे और ये ऊपर में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मोल दिया रहे और वॉल्यूम एमएल में हो तो हमने क्या करेंगे, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखते हैं अपने इधर, है ना, इधर ही लिख देता हूं मैं। चौथा पॉइंट, इफ, है ना, इफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, अगर मान लो कि क्वेश्चन में आपके सॉल्यूट के मोल नहीं दिए रहेंगे, ठीक ना, तो मोल हम निकाल लेंगे, और मोल निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सॉल्यूट के गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, नॉट गिवन, देन मोल विल बी कैलकुलेटेड, विल बी कैलकुलेटेड, पहले कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा मोल बराबर हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये गिवन मास किस में होना चाहिए भाई, ग्राम में होना चाहिए। तो एन का वैल्यू पता चल गया, इसीलिए मोलारिटी बराबर क्या होता है जरा बताओ, एन ए बटा भी, अगर एमएल में था तो ऊपर में 1000 करते थे हम लोग, इसी को लिख सकते हैं एम बराबर एन ए की जगह क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर मास, यानी कि डब्ल्यू ए बटा एम ए हो जाएगा, और ऊपर में 1000 कर लेंगे और नीचे में कितना, वॉल्यूम आपका एमएल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये मोलारिटी के फॉर्मूले हो गए। कौन कौन, बेसिक फॉर्मूला, एक तो क्वेश्चन में डायरेक्टली, एक तो क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर आपका मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लो कि वॉल्यूम एमएल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम लीटर में ना देकर के एमएल में दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में भाई साहब मोल भी, सॉल्यूट का मोल नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, वैसे कंडीशन में मोल निकालेंगे और मोल बराबर होता है गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास कर दिया, और ये भी ध्यान रखना है गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। अगर किलोग्राम में, मिलीग्राम में रहेगा तो भाई साहब उसको ग्राम में चेंज करेंगे और चेंज करके तब जाकर उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एन ए के बदले में हम इतना लिख सकते हैं गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। तो मोलारिटी निकालना हो मास के टर्म में, अगर आपके पास मोल क्वेश्चन में न दिया रहे तो वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में हम मोल का वैल्यू पुट करेंगे गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, ऊपर में 1000, कब, जब वॉल्यूम आपका एमएल में होगा तब। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट हो गए थे, 5वां पॉइंट है ना, कहता यह है मीनिंग ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एम। हमने मोलालिटी के बारे में भी जब मोलालिटी पढ़ा था तो उस समय ये चीज को बताया था मैंने आपको, याद है कि एम के कोफिशिएंट में जो रहता है टर्म, जिसको एक्स बोल रहे हैं, एक्चुअली में क्या होता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, एक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह मोलारिटी है ना, और मोलारिटी वॉल्यूम में डिफाइंड है, 1 लीटर वॉल्यूम में डिफाइंड है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा क्या भाई, कि इसका मतलब इट मीन्स x नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हमको ये बात पता चल गया कि सॉल्यूट के मोल पता चल गए और सॉल्यूट के वॉल्यूम भी पता चल गए पता, दैट इज Na का वैल्यू कितना हो गया, x हो गया, वॉल्यूम कितना 1 लीटर हो गया, इसलिए मोलारिटी बराबर Na डिवाइडेड बाई V, और Na का वैल्यू x और V का वैल्यू कितना 1, यानी कि M इजकल टू कैपिटल M है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्मॉल m लिखेंगे गलत हो जाएगा, तो कैपिटल M बराबर कितना x अपॉन 1 इजकल टू कितना x। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि m के कोफिशिएंट में जो भी डेटा रहेगा वो डेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलारिटी का। मतलब मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लो, अगर मैं तेरे से पूछ दिया कि 0.2 कैपिटल M NaOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि सर 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज आपका मोल का वैल्यू आ गया 0.2, वॉल्यूम पता चल गया 1 लीटर, इसीलिए मोलारिटी इजकल टू Na बाई V, और ये 0.2 अपॉन 1 इजकल टू 0.2 मोल पर लीटर। क्लियर है ना, तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का, है ना, कि 1 लीटर 1000 ml में 0.2 मोल है, 1 लीटर में 0.2 मोल है ना। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर दे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5 पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट जरा देख लेते हैं, है ना, पॉइंट नंबर 6, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ मोलारिटी, है ना। मोलारिटी के वैल्यू का जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था मोलारिटी को लेकर के, सिंपली उसी तरीके से, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो जरा ध्यान देना, कहूँ मैं कि इफ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 हो जाए तो इसको बोलते हैं अपन मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं मेरे बाबू, मोलर सॉल्यूशन। इफ मोलारिटी का वैल्यू 1/2 हो जाए तो इसको बोलते हैं अपन सेमी मोलर। क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी मोलर बोलेंगे। अगर मैं बोलूं कि इफ मोलारिटी का वैल्यू 1/10 मोल पर लीटर हो जाएगा, है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेसी मोलर। क्या बोलेंगे हम लोग, डेसी मोलर। और इफ मोलारिटी का वैल्यू अगर 1/100 हो जाए तो इसको बोलेंगे सेंटी मोलर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेंटी मोलर बोलेंगे। क्लियर है ना। अगर मोलारिटी का वैल्यू 1 हो जाए तो बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलारिटी का वैल्यू हाफ हो जाए तो बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलारिटी का वैल्यू 1/10, 0.1 या 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 m लिखा, कुछ भी लिखा रहेगा, है ना, इसके टर्म में भी लिखा रहेगा इस तरह से, तो उसको क्या बोलेंगे, डेसी मोलर। अगर मोलारिटी का वैल्यू 1/100 हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन सेंटी मोलर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पढ़ने हैं, छठा पॉइंट था ना, कौन सा पॉइंट था ये, छठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट देखेंगे, है ना, पॉइंट नंबर 7। इसको लगाना जरा सा इंपॉर्टेंट, है ना, IMP इंपॉर्टेंट, है ना। क्या कहता है भाई, डाइल्यूशन लॉ। ये कहता है, सॉरी, ये होता है आपका डाइल्यूशन लॉ, है ना, डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलारिटी, ठीक ना। मोलारिटी के डाइल्यूशन लॉ की बात होगी। अच्छा, इसमें से एक टर्म समझना पड़ेगा।
नियम को समझने से पहले, लॉ को समझने से पहले ये टर्म एक आया जो क्या, इसका नाम है डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन क्या होता है तो जरा समझिए बात को, यहीं पर स्टार लगा के लिखेंगे डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पहले से कोई तैयार सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। समझिए बात को। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है ना, और इस कंटेनर का मान लो कि वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो कितना है, 100 ml है ना। ये हमारा शुगर प्लस वाटर का जो है सॉल्यूशन है ना। इसको हम 100 ml नहीं, इसको 1000 ml कर लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया कि इसमें जो है लगभग जो है 250 ग्राम इसमें शुगर को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। जब शुगर को इसमें ऐड किया और ये जब शरबत बन के रेडी हो जाएगा, और ये चीज़ मैंने बोला कि लीजिए आप इसको पीजिए, आप बोलोगे अरे सर बहुत मीठा लग रहा है ना, ये तो डायबिटीज होने वाला बात है भाई। हमने क्या किया कि ठीक है कोई बात नहीं है, हमने इसमें क्या किया, एक्स्ट्रा वाटर मिलाया। अगर लगेगा कि इसकी मिठास को अगर कम करना है तब तुम क्या करोगे, आप इसमें पानी मिलाओगे कि ज़्यादा मीठा है चलो पानी मिला देते हैं। चीनी थोड़े ना मिलाओगे, चीनी मिलाओगे तो फिर से तो कहानी वही बन जाएगी। मतलब एक्स्ट्रा वाटर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे ही ऐड करोगे तो तुमको दो चीज़ देखने को मिलेगा। अभी जब मिलाया नहीं था तो वॉल्यूम यहीं तक था, कहाँ तक वॉल्यूम था, यहीं तक था। लेकिन जब पानी मिलाया तो वॉल्यूम का दायरा ऊपर तक चल जाएगा, नहीं यहाँ तक चल जाएगा वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम बढ़ने वाला है, यहाँ तक चला गया वॉल्यूम। तो पहला चीज़ कि अगर एक्स्ट्रा पानी मिलाएं उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। असल डाइल्यूशन करने पर क्या होता है सर, तो डाइल्यूशन करने पर दो चीज़ें होता है, एक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ साथ में ये जो पहले से तैयार जो सॉल्यूशन था, जो शरबत था, जितना मीठा था उसकी मिठास भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मिठास कम होने का मतलब क्या, उसकी कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। अर्थात ये कहने का मतलब हुआ कि सर अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो सर वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम के साथ साथ इस सॉल्यूशन का मोलारिटी भी क्या करेगा सर, मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ? डाइल्यूशन का मतलब पहली बात, डाइल्यूशन किसको बोलेंगे, पहले से कोई तैयार सॉल्यूशन होगा उसमें एक्स्ट्रा वाटर को ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे अपन, डाइल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूशन जब करते हैं तो क्या होता है सर, डाइल्यूशन करने से सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा और सॉल्यूशन के मोलारिटी घट जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलारिटी। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ेंगे डाइल्यूशन लॉ ऑफ नॉर्मलिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो चलिए इधर कर लेते हैं जरा सब लोग, है ना, लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, बोले तो सॉल्वेंट, है ना, टू द गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, डाइल्यूशन बोलेंगे। ऑन डाइल्यूशन इसका मतलब डाइल्यूशन करने पर, ऑन डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन करने पर ऑन डाइल्यूशन क्या होगा भाई, तो पहला चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा मेरे भाई, इंक्रीज करेगा। अच्छा ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे समझ लोगे क्या, इंक्रीज करेगा, बगल में इंक्रीज, ध्यान दो। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा तो मोलारिटी क्या करेगा, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्या करे बाबू, नीचे एरो का मतलब कम होना, ऊपर एरो का मतलब ज्यादा, यानी कि ये हो जाएगा आपका डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ जाएं, कोई इशू नहीं है। अब देखो इसको लॉ को समझना है ना। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, ध्यान देना, जब सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा
और मोलारिटी घटेगा। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि सर मोलारिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम। डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। इसको लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा एन डिवाइडेड बाई कितना भी। ये क्या है भाई, यही तो है मोल ऑफ सॉल्यूट है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर पहले से एक चीनी पानी का घोल है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है इस लेवल तक है, और हमने इसको क्या किया, डाइल्यूट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट। मतलब क्या, पानी का H2O जो है इसमें से हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया था। क्या हमने डाइल्यूशन के दौरान इसमें सॉल्यूट मिलाया था, चीनी मिलाया था? नहीं ना। तो जितना डाइल्यूशन से पहले इसमें सॉल्यूट था, डाइल्यूशन के बाद भी सॉल्यूट तो उतना ही रह जाएगा। और सॉल्यूट का क्या लेते हैं भाई, मोल लेते हैं, मतलब मोल रिमेन्स कांस्टेंट। वही कांस्टेंट टर्म है कि भाई साहब जब डाइल्यूशन आप करते हो तो सॉल्यूट का मोल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। सॉल्यूट का मोल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपका, समझे ना। इसके बाद चलिए ये हो गया इधर आपका, इसको मिटाता हूं, लिख लेता हूं इधर। इसको लिख सकते हैं m इंटू भी बराबर कितना, n लिख सकते हैं, या n बराबर कितना, m इंटू भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नियम बनाते हैं ना। चलो जरा सा ध्यान देना, यहां पर हमारे सामने एक कंटेनर है, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है ध्यान देना, इसमें सॉल्यूट का जो मोल है वो N1 है, और वॉल्यूम जो है इसका कितना बाबू, V1 है, और मोलारिटी कितना मान लिया, M1 है। अब हमने क्या किया कि हमने इसको किया भाई साहब डाइल्यूट। क्या कर दिया, डाइल्यूट किया, है ना। जब डाइल्यूट किया तो हमारा कहानी कुछ ही तरह से बनेगा, है ना। ये हो गया। अब इस डाइल्यूशन करने के बाद इसका मान लो मोल कितना N2, वॉल्यूम कितना V2, और वॉल्यूम V2 हो गया, और इसके साथ साथ क्या, मोलारिटी कितना M2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान देना, ये जो कहानी था, ये वाला जो कहानी था, ये था बिफोर डाइल्यूशन। क्या था बाबू, बिफोर डाइल्यूशन। और ये वाला जो कहानी था, ये वाला कहानी ये हो गया आफ्टर डाइल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतना नोट करो आप, ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा सा, अभी हम बात करेंगे, है ना, बिफोर डाइल्यूशन की। बिफोर डाइल्यूशन की बात करेंगे। एक मिनट, यहां पर सॉल्यूट हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूट तो रिमेन्स सेम रहता है ना, तो सॉल्यूट हमारा रिमेन्स सेम रहेगा। यहां पर N2 नहीं, क्या कर दो, यहां पर N रहेगा, है ना। सॉल्यूट तो हमारे क्या रहेंगे, रिमेन सेम रहेगा ना, चेंज क्या होगा, वॉल्यूम और मोलारिटी। तो यहां पर देख लो एक बार फिर से, डाइल्यूशन से पहले मोल कितना N1, N हो गया, वॉल्यूम V1, मोलारिटी M1। डाइल्यूशन के बाद हमारा मोल वही रहेगा N, वॉल्यूम चेंज करेगा और मोलारिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। ठीक है, देखो इधर, बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो। हम लिख सकते हैं कि सर मोलारिटी बराबर कितना था, N बटा कितना V, या अगर M1 है तो ये V1 हो जाएगा, और ये तो रिमेन सेम रहेगा। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, N इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 V1 बराबर कितना, N, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसके बाद आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन की बात करेंगे तो M2 बराबर कितना हो जाएगा, N बटा कितना V2, और ये हो जाएगा N बराबर, यानी कि M2 V2 बराबर कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, है ना। कैपिटल M है, हमेशा ध्यान देना, गलती से भी अगर लिखा गया स्मॉल तो भाई हो जाएगा मोलालिटी, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन कितना, 2। देख लो कहानी जरा सा, डाइल्यूशन से पहले ये, डाइल्यूशन के बाद की कहानी ये, दोनों में क्या सिमिलर है, मोल रिमेन्स सेम रहेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं दोनों का RHS बराबर है, इसलिए LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। क्या हो गया मेरा, M1 V1 बराबर कितना, M2 V2, है ना। ये हमारा कहानी है बिफोर डाइल्यूशन की। क्या है मेरे भाई, बिफोर डाइल्यूशन की कहानी। और ये कहानी क्या है आपका, आफ्टर डाइल्यूशन की कहानी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, 4 गो टोटल टर्म है, M1 है, V1 है, M2 है और V2 है। इसमें से 1 2 3 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और बोलेगा कि चौथा निकालिए, निकल जाएगा। बोलेगा एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम इतना है, मोलारिटी इतना है, और कहता है कि डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम इतना हो जा रहा है, तो जरा बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, ठीक ना। क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। यहां पर लिखो जरा सा, V2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। और M2 क्या है, मोलारिटी आफ्टर, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, या हम लोग इसी को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछता है, वो क्या पूछता है जरा ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा एडेड वाटर, है ना। मैंने कितना पानी मिलाए होंगे कि V1 से वॉल्यूम कितना हो जाता होगा, V2 हो जाता होगा। तो जरा बताओ इधर से, देख लो इधर, ये था मेरे पास कंटेनर, ठीक ना। और यहाँ पर इसका क्या था बाबू, वॉल्यूम V1 था, है ना। और कहता है कि इसमें डाइल्यूट जब किए होंगे, डाइल्यूट किए होंगे, तो इसमें मान लो कि कितना x ml जो है, क्या बाबू, x अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मान लेते इसको, मान लेते कितना हम लोग, इसको मान लो x मान लेते हैं ना। ये क्या है मेरा, एक्स्ट्रा एडेड वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, वाटर का, ठीक ना। और यहां पर बन जाता है कितना, V2, मतलब V2 जो होगा V1 अब प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है इधर, V1 में पानी मिलाए कितना अमाउंट, x, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, V2। यानी लिख सकता है क्या, तुम बताओ जरा सा, लिख सकता है कि सर V2 बराबर V1 प्लस कितना x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर V2 माइनस कितना, V1। ml होगा तो ml, लीटर होगा तो लीटर। ये सारा क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। यार x क्या है, तो एक्स्ट्रा एडेड वॉल्यूम या एक्स्ट्रा एडेड क्या, वाटर, है ना। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। कोई बोलेगा कि पहले से कोई सॉल्यूशन था, उसका वॉल्यूम 200 ml था, हमने उसको डाइल्यूट किया तो हमारा वॉल्यूम 300 ml हो जाता है, तो बताइए कितना पानी ऐड किए होंगे ताकि वॉल्यूम 200 से 300 हो जाता है। तो 300 में से 200 घटा दो, पहले 200 था उसमें 100 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। वही तो किया मैंने, फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम को घटा लिया, तो कितना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ऐड किए होंगे वो मेरा निकल जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पर एक क्वेश्चन कर लें क्या, क्वेश्चन एक ही साथ करेंगे बाद में, ठीक है ना। चलो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा होता है, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, छठा सातवां था क्या, ये सातवां था, है ना। चलो आठवां देखते हैं, पॉइंट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर AMMX, ये क्या होता है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर कहता ये है कि मान लो कि पहले से कोई 2 सॉल्यूशन तैयार हैं, ठीक ना, और दोनों सॉल्यूशन को उठा करके किसी तीसरे बर्तन में मिला दिया, तो दोनों सॉल्यूशन मिल गए,
दोनों सॉल्यूट के मोल मिल गए, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, ये कहता है क्वेश्चन, है ना। तो जरा ध्यान देना, हम लोगों ने कंसिडर कर लेंगे, है ना, कि भाई साहब ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक ना, इसमें हमने क्या है, सॉल्यूशन होगा कोई जिसका मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम कितना V1 है, और इसका मोल कितना होगा N1। डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। इसमें एक दूसरा हमारा सॉल्यूशन है, इसको बोल देते हैं हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक और सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी कितना हो जाएगा M2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, और मोल कितना हो जाएगा N2 हो जाएगा। अब हम दोनों को क्या कर दिया भाई साहब, मिक्स कर दिया मैंने, मिक्स कर कर ले गया इधर नया बर्तन में, और नया बर्तन में इसको भी डाल दिया मैंने और इसको भी उठा करके इसमें डाल दिया। अब जो ये नया सॉल्यूशन तैयार होता है तो इसके मोल मिक्सर को, मोल भी तो मिक्स करेगा भाई, तो मोल मिक्स को लिखते हैं एन मिक्स, और ये कितना एन मिक्स हो जाएगा, तो इसका N1 प्लस कितना N2, तो N1 प्लस कितना N2, इसका भी मिक्स कितना हो जाएगा, भी मिक्स बराबर कितना हो जाएगा V1 प्लस कितना V2, और एम मिक्स हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है व्हाट। अब ये नहीं कर देना है कि सर M1 प्लस M2 को जोड़ देंगे तो एम मिक्स निकल जाएगा, ठीक ना। तो जरा ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं हम लोग। नाउ हम लिख सकते हैं इसके लिए सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए N1 बराबर, बोलो क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू V1 लिख सकते हैं, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं N2 बराबर, ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है, ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन है, सेकेंड सॉल्यूशन है, और इसके लिए N2 बराबर M2 इंटू कितना V2 लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं अपन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसके लिए जो है वो मेरा एन मिक्स, और ये बराबर हो जाएगा एम मिक्स इंटू कितना भी मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान दो, तो यहाँ पर एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब दोनों के मिलने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा और इधर चल जा भाई, हाँ देखो, देखो ध्यान से, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नाउ, है ना, नाउ जरा ध्यान देता हूं, एम मिक्स इंटू भी मिक्स बराबर एन मिक्स लिख सकते हैं, जरा बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है भाई एन मिक्स बराबर एम मिक्स इंटू भी मिक्स लिख सकते हैं ना। चल देख इधर, यहां पर एम मिक्स इंटू भी मिक्स बराबर कितना हो जाएगा बता, एन मिक्स के बदले में क्या लिख सकता है, N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। अभी लिखा था मोल मिक्सचर N1 एन मिक्स इंटू कितना N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। अब तुम यहां से लिख सकते हो N1 के बदले में M1 इंटू V1, N2 के बदले में M2 इंटू कितना V2 लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, एम मिक्स बराबर ये हो जाएगा M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू कितना V2 डिवाइडेड बाई भी मिक्स, गुना में जरा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भी मिक्स। और भी इसको लिख सकता है कितना, जरा बताओ, N1 V1 प्लस यार लिख सकते हैं इसको कितना बाबू, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई भी मिक्स के बदले में V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। इसलिए फाइनल जो हो गया आपका ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी मिक्सचर, है ना। जब भी दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो उस सॉल्यूशन का, उस मिक्सचर का मोलारिटी क्या होगा, और सारा डेटा दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो नोट करो इसको जल्दी से, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना।
चलो ठीक है। अरे कहाँ चला गया? ठीक है, चलिए इसको अपना नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना। आगे बढ़ते हम लोग। तो ये टोटल हो गया 8 पॉइंट। मोलारिटी मिक्सचर हो गया। फिर से सुन लो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग। पहला चीज पढ़ा मोलारिटी का डिफिनीशन, फिर उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में मोलारिटी का यूनिट पढ़ा। मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मोलारिटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फिर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, मोलारिटी एक्सएम का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलारिटी के फॉर्मूले देखा, फिर डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलारिटी देखा, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोगों ने मोलारिटी को मिक्सचर को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमने ये भी देखा। अब होता है कि सर इस पर एका दुक्का क्वेश्चन कर लेते हैं जरा सा, है ना, तो आगे बढ़ेंगे। चलो लिखते हैं क्वेश्चन, है ना, कहता है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग गिवन, है ना। पहला में दिया हुआ है कि 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन एकदम सिंपल से 4 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। तो एकदम बना लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन, है ना। चलो देखो इधर क्या दिया हुआ है बाबू, मोल दिया हुआ है, मोल यानी कि Na दिया हुआ कितना 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ कितना 4 लीटर। जरा ध्यान देना, ये आपका लीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। इसलिए मोलारिटी बराबर मोल बटा में कितना वॉल्यूम, और मोल है 2 और बटा में कितना 4, ये हो जाएगा 1/2 0 पॉइंट कितना 5। ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल M के साथ, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.5 मोल पर लीटर। एकदम बेसिक सवाल। दूसरा सवाल ये हो गया बी, देखो, है ना, $20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ml वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन। जरा यहां देख लीजिए, यहां पर क्या दे दिया, इसका मोल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। और इस बार वॉल्यूम भी किस में दिया हुआ है, आपका ml में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है डियर, ml में दिया हुआ है। तो पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ डेटा, गिवन सॉल्यूट का मोल को, सॉल्यूट के मास को क्या बोलते थे, WA। तो WA बराबर कितना 20 ग्राम। अच्छा NaOH है तो इसका मोलिकुलर मास निकालने आता है, तो मोलिकुलर मास निकालोगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि Ma = 40। गिवन मास कितना हो गया आपका, गिवन मास 20 ग्राम। अच्छा वॉल्यूम आपका ml में दिया हुआ भी, कितना दिया हुआ है बाबू 500 ml दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जरा बताओ, कि अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उस केस में हम लोग मोल निकाल लेंगे, और मोल निकालने की जरूरत भी नहीं है भाई साहब, डायरेक्ट मास के टर्म में पुट करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं मोलारिटी बराबर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर वॉल्यूम आपका ml में है तो ऊपर में क्या करेंगे 1000 कर लेंगे, और ये कितना 20, मॉलिक्यूलर मास 40, ऊपर कितना 1000, नीचे कितना 500 ml। ये हो जाएगा आपका 2 बार में कट गया, और ये 2 से 20 बार में, और 20 से 20 कट गया, यानी कितना 1 कैपिटल M या 1 मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, है ना। ए भी हो गया, सी देखो, है ना, 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, गेट डाइल्यूटेड अप टू 200 ml, फाइंड द मोलारिटी ऑफ क्या बाबू, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को पढ़ो। 0.5 कैपिटल M है, कोई H2SO4 सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम भी दिया इतना,
और कहता है कि इसको डाइल्यूट किया गया कहाँ तक, 200 ml तक क्या किया गया है, डाइल्यूट किया गया है। तो कहता है कि इसका मोलारिटी क्या करना है, आपको निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताओ तो, डाइल्यूशन उससे पढ़ा था है ना, कि यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है, ये आपका H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका मोलारिटी M1 0.5, जो पहले मेंशन उसको फर्स्ट मान लेते हैं, और इसका V1 कितना है 100 ml है। और कहता है कि इसको हमने डाइल्यूट किया होगा, और डाइल्यूट करने के बाद कहता है कि जो सॉल्यूशन बनता है H2SO4 का ही बनेगा ना। कहता है कि बताइए इसका मोलारिटी क्या होगा, जबकि इसका डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम जो होता है 200 ml हो जाता है। तो आप पढ़े थे फ्रॉम डाइल्यूशन लॉ से, क्या पढ़े थे बोलो, आपने पढ़ा था डाइल्यूशन लॉ से कि सर M1 V1 बराबर कितना M2 V2, अपन को चाहिए M2, तो M2 बराबर M1 V1 बटा कितना V2। M1 कितना 0.5, V1 कितना 100 और V2 कितना 200, ये 2 बार में, और ये कितना बार में 0.25, कितना आ गया 0.25 m। जरा गौर फरमाओ इधर, जब वॉल्यूम 100 ml था तो 0.5 था मोलारिटी, और जब वॉल्यूम 200 ml हो गया तो मोलारिटी का सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना 0.25, घट गया कि बढ़ गया, सर जी घट गया। इसी को तो बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ ऑफ मोलारिटी, कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाएगा तो सॉल्यूशन का मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए इधर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो इस पर, है ना। ए बी हो गया ना, बी सी हो गया, बी सी हो गया, ठीक ना। चलो डी नंबर देख लो इसी में, है ना। कहता है 0.5 m HCl, है ना, वॉल्यूम दिया हुआ कितना मेरे भाई इसका 100 ml, एंड 0.5 m H2SO4, है ना, वॉल्यूम दिया हुआ कितना इसका वॉल्यूम दे दिया मान को चलो 150 ml, है ना। गेट मिक्स्ड टुगेदर, एक साथ क्या करते हैं मिलाते हैं। देन फाइंड द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जरा गौर से देखो इधर क्या कह दिया, ये कहता है कि कोई सॉल्यूशन है HCl का जिसका वॉल्यूम 100 ml है और मोलारिटी कितना है 0.2, और एक दूसरा है किसका H2SO4 का, क्या है बाबू आपका H2SO4 सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 150 ml और मोलारिटी कितना है 0.5। दोनों को क्या करते हैं मिक्स करते हैं, टुगेदर मतलब मिला दिया एक साथ, है ना। देन फाइंड द मोलारिटी ऑफ क्या रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का क्या निकालना हम लोग को रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलारिटी। यानी कि एक सॉल्यूशन आपका ये है, एक सॉल्यूशन ये है HCl है, इसका मोलारिटी M1 बराबर, जो क्वेश्चन में पहले मेंशन होगा उसको तुम फर्स्ट मानोगे, ठीक है ना। और जो दूसरा होगा उसको, जो उसके बाद आएगा उसको सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। M1 बराबर कितना दिया हुआ है 0.2, और V1 कितना है बाबू मेरे 100 ml। इसको हम लोग मिला दिया किसके साथ H2SO4 के साथ, और H2SO4 का मोलारिटी यानी बाद में तो M2 बराबर कितना 0.5, और V2 कितना दिया उसका 150 ml दिया हुआ है, और दोनों को उठा करके के नया कंटेनर में डाल दिया। यानी कि इसको भी हमने इसमें मिला दिया है और इसको भी उठा करके इसमें मिला दिया। अब ये जो नया सॉल्यूशन बनेगा, इस नया सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होगा उसको बोलते थे अपन M मिक्स, और जो वॉल्यूम होता उसको बोलते थे V मिक्स। तो बताओ जरा सा V मिक्स कितना हो जाएगा, V1 प्लस कितना V2, और V1 कितना है मेरे भाई 100 ml है, और V2 कितना है 150 ml। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 150, और ये हो जाएगा आपका होता है कि 250 हो जाएगा। क्लियर है ना, ml है तो फाइनली ml की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो क्या था हमारे पास फॉर्मूला भाई, तो नाउ अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, है ना। हम जानते हैं सर कि M मिक्स बराबर का फॉर्मूला था M1 V1 प्लस M2 V2। अगर मान लो कि कोई और तीसरा चौथा पांचवा कोई भी सॉल्यूशन होता तो यहाँ पर प्लस M1 V1 M2 V2 M3 V3 ऐसे करते चल जाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई V1 प्लस कितना V2, और ये कितना हो जाएगा M1 बताओ कितना है, M1 तुम्हारा है 0.2 इंटू V1 कितना है 100 प्लस M2 कितना है 0.5 इंटू कितना है V2 150 और डिवाइडेड बाई कितना 250। अभी सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 है ना, यानी कि 75 अब प्लस उधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाई कितना 250, और ये जो भी होगा आपका 250 हो जाएगा। अब इसको अपना सम सॉल्व कर लेना है ना, 19 × 5 = 95, चलो ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं है ना, और ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, यानी कि 19 बटा कितना 50, ठीक ना, और ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैपिटल एम भी लिख सकते हो, इसको और आगे सॉल्व कर लेना, ठीक ना, या सिंपली मोल पर लीटर। तो हमने 4 टाइप के क्वेश्चन देखा इस क्वेश्चन के माध्यम से। पहला जो क्वेश्चन था आपका ये था क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन में सीधा मोल दिया रहे वॉल्यूम दिया रहे तो निकाल लेंगे मोल बटा वॉल्यूम। दूसरा टाइप का क्वेश्चन था कि सर मोल नहीं दिया रहेगा है ना, तो गिवन मास बटा मोलिकुलर मास करके मोल निकाल लेंगे। अगर तीसरा टाइप का अगर वॉल्यूम सर आपका ml में दिया रहेगा तो ऊपर में 1000 कर देंगे। चौथा डाइल्यूशन लगा टाइप हो गया कि पहले से सॉल्यूशन था उसका मोलारिटी कुछ और है वॉल्यूम कुछ और था, जब उसको डाइल्यूट किया हमने तो कहता कि कितना जो सॉल्यूशन नया बनेगा उसका मोलारिटी क्या होगा। और लास्ट में जो एप्लीकेशन पढ़ा था कि सर 2 सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन को यदि मिक्स करेंगे तो जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन का सर मोलारिटी क्या होगा, ठीक है ना। तो ये लगभग जो है आपके मोलारिटी पर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये हो जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एक जरा देख लेते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको, है ना। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे है ना, स्पेशली बिहार बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड इस तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लिख लेंगे है ना कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक ना। मोलारिटी में और मोलालिटी में क्या डिफरेंसेज है ना। तो तुम एक तरफ लिख दो इधर मोलारिटी, ठीक ना, और एक तरफ लिख दीजिए मेरे भाई मोलालिटी, है ना। पहले तो डिफिनीशन लिख दो, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम से और इसको होते हैं हमारा अपन स्मॉल एम से। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, पहला डिफिनीशन पहला, इसके बाद कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन। और इसके बारे में क्या लिखेंगे, पहला इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, और ये क्या हो जाएगा, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, इट इज एक्सप्रेस्ड इन या इसी को बोलते हैं यूनिट, क्या बाबू मोल पर लीटर में। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर केजी में। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। और चौथा लिखना है तो लिख सकते हो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम और मोलालिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन या 2 नंबर का शॉर्ट पूछता है, तो ये भी कर लेना आप लोग प्रॉपर तरीके से। भाई नोट्स बनाते रहियो, है ना, नोट्स नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड, और मोर कंसंट्रेटेड मतलब कैपिटल 1m या 1 स्मॉल m, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। कहेगा कि बताइए मेरे को एक कैपिटल में एक मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि एक मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो जरा ध्यान देना, अभी अभी डिफिनीशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, मोलारिटी में क्या होता है, मोल बाटा, इधर देखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोला है मैंने, मतलब सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी रहेगा और क्या रहेगा, सॉल्वेंट भी रहेगा। जबकि मोलालिटी में, मोलालिटी में क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाई कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। जरा ध्यान देना, यहां पर पूरा में सिर्फ सॉल्वेंट अकेले है, जबकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और क्या है, सॉल्वेंट भी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पर यूनिट मास की अगर बात करेंगे तो इसका सॉल्वेंट में ये अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि ये हमारा वैल्यू कम होगा और ये इसके तुलना में, अगर मान लो कि ये हमारा दोनों का मोल क्या रहे, सेम रहे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जरा बताओ। अगर इसका अमाउंट यानी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है ना, अकेले सॉल्वेंट नहीं है, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट यहां पर लेस हो जाएगा, जबकि सॉल्वेंट का अमाउंट यहां पर मोर हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। और जब इसके कंपैरिजन में अगर ये ज्यादा तो इसका वैल्यू कम, मतलब ये लेस कंसंट्रेटेड होगा, जबकि ये अमाउंट कम तो ये वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। समझ आ गया, दैट इज हमको अब लैंग्वेज का कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी, इन केस ऑफ मोलारिटी द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट is lesser than amount of solvent of क्या, solvent of molality, molality। hence इसलिए अपन बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि 1m is more concentrated than a small 1m। ठीक है, चलो नोट करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, है ना। नेक्स्ट है ना, एक क्वेश्चन और होता है, ये भी देख लेते हैं, है ना। कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलालिटी ऑफ प्योर H2O, प्योर H2O, है ना। ये भी जरा देख लो, ये भी बार बार पूछता है, स्टेट बोर्ड में एकदम डायरेक्ट पूछता है कि प्योर वाटर का मोलारिटी कितना, प्योर वाटर का मोलालिटी कितना, इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो देखो क्या करना है, हम जानते हैं प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, जरा बताओ। प्योर वाटर का डेंसिटी 1 kg पर कितना लीटर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ पर, या 1 ग्राम पर कितना ml होता है, यह भी पता है, यानी कि 1 ml में कितना ग्राम, 1 ग्राम, तो 1000 ml में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो बोल सकते हो कि क्या कि सर 1 ml में H2O का मास कितना, H2O मास कितना 1 ग्राम सर, इसलिए 1000 ml में कितना, बोलो 1 गुना 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा मास। H2O है भाई साहब, तो H2O का मास जरा H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है, यह भी पता है आपको, ग्राम पर कितना मोल होता है, इसलिए मोल निकाल लो जरा सा, मोल बराबर गिवन मास और डिवाइडेड बाय कितना, मॉलिक्यूलर मास, और गिवन मास आपका कितना है, गिवन मास आपका है 1000 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना 18, ये 55.55 ये आपका मोल हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? 55.55 मोल हो जाएगा। तो पहला काम हम लोगों ने निकाल लिया, मोल का काम हो गया। दूसरा मोलारिटी की बात करता है, तो मोलारिटी बराबर कितना बोलो जरा सा? अरे मोल ऑफ H2O बटा वॉल्यूम ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O। और वॉल्यूम कितना? 1 लीटर की बात करेंगे। कितना की बात करेंगे? 1 लीटर की बात करेंगे। तो भाई साहब मोल H2O का निकाल चुके हैं कितना? तो 55.55 वॉल्यूम H2O 1 लीटर बराबर कितना? 55.55 मोल पर लीटर या कैपिटल M। सी मोलालिटी कितना होगा? दूसरा भी काम हो गया हम लोग का, ये निकाल लिए। फिर हमारा मोलालिटी कितना होता है? तो मोलालिटी बराबर मोल बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट, और कितने के बराबर? 1 kg के बराबर। मोल कितना? 55.55 डिवाइडेड बाई कितना? 1 बराबर कितना? 55.55 एस्मोल एम। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा प्योर H2O का मोल कितना? 55.55। इसके बाद प्योर वाटर का मोलारिटी कितना? 55.55। और प्योर वाटर का मोलालिटी कितना? तो 55.55। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? पहले नोट कर लो इसको, फिर इसको छोटा कर देता हूं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चल देख, हम लिख सकते हैं क्या? नाउ प्योर H2O, ठीक ना? चल इसका मोल बताओ कितना लिखे थे? 55.55। मोलारिटी कितना? 55.55 कैपिटल में। और मोलालिटी कितना? 55.55 एस्मॉल एम। ठीक है ना? तो ये अपना ध्यान रखियो, काम हो गया तेरा, है ना? चलिए, तो यहां तक था मेरे भाई, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया मोलालिटी के बारे में, ठीक ना? किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? मोलारिटी के बारे में, है ना? अब हम लोग के पास आ गया पढ़ने के लिए नेक्स्ट। जल्दी से हटाओ इसको, बड़े आगे। टाइम थोड़ा देख लेते हैं, क्या है टाइम? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा अभी, है ना? आइए जरा सा नेक्स्ट। ओ, ये वाला पेज छूट गया था क्या? हाँ, अब बात करेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी के बारे में। किसके बारे में? फॉर्मेलिटी के बारे में। ये क्या होता है? देखो, एक मिनट, थोड़ा सा एक पेज और ऐड कर लेते हैं, तो पीछे चलते हैं ना। ध्यान देना, यहीं पर साइड करके ले देंगे, है ना? नोट करके लिख लेना, है ना? देखो, मोलारिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, कोई लोग इसको कंसंट्रेशन बोलेगा। क्या बोलेगा? कंसंट्रेशन। कोई लोग इसको एक्टिव मास भी बोलता है। क्या बोलता है मेरे भाई? एक्टिव मास भी बोलता है, ठीक ना? और एक चीज और है ना, अगर मान लो सपोज कि यहां पर ए नाम का कोई केमिकल सबस्टांस है, ए नाम का कोई केमिकल सबस्टांस है, और एक बगल में एक के स्क्वायर ब्रैकेट में अगर घेर दिया जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं इसको? कंसंट्रेशन ऑफ ए, या मोलारिटी ऑफ ए, मोलारिटी ऑफ ए बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ क्या बाबू? ए। मतलब सबका मतलब एक ही चीज होता है, मोल डिवाइडेड बाय कितना? वॉल्यूम, यानी कि मोल पर क्या? लीटर। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, क्या हो गया यार?
सब बचा हुआ है अभी पेज, ये है फॉर्मेलिटी है ना। चलो देखो फॉर्मेलिटी क्या होता है ना। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है मोलारिटी ही, लेकिन किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करते हैं जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड होगा और उसके मोलारिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेलिटी, है ना। लिख लेंगे इट इज द कंसंट्रेशन या मोलारिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड स्पेशली, है ना, स्पेशली, ठीक ना, ध्यान है। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? मोलारिटी या कंसंट्रेशन ही होता है, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक ना। इसको बोला जा सकता है कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इधर देखो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ये क्या होता है? गिवन मास अब बट्टा में फॉर्मूला मास। या फॉर्मूला मास को ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास ये किसके बराबर हो जाएगा? मोल के बराबर हो जाएगा, समझे ना। तो जिस तरीके से मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं, जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है, सेम टर्म हमारा फॉर्मेलिटी की भी बात होगी। लेकिन ध्यान देना सिर्फ इस बात के लो करके कि जो फॉर्मेलिटी टर्म इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक ना। हालांकि जनरली क्वेश्चन में जो मिलेगा आपको, है ना, वहां पर स्पेशली नहीं करेगा। NaCl भी है तो उसका मोलारिटी ही बोल देता है। लेकिन ये स्पेशल केसेस में अगर कोई बोला कि फॉर्मेलिटीज किसको बोलते हैं, फॉर्मेलिटी किसको बोला जाएगा, तो बोलेंगे एक्चुअली में सर ये मोलारिटी ही है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, एक्टिव मास ही है, बट ये शब्द इस्तेमाल करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। जैसे मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं सिमिलरली वैसे ही हम लोग इसको भी कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ डिफिनीशन में कोई अंतर नहीं है। डिफिनीशन में जो टर्म इस्तेमाल हुआ है उसका, जैसे यहां पर नंबर ऑफ मोल के बदले में ग्राम फॉर्मूला मास बोल देते हैं, है ना। तो गिवन मास बटा फॉर्मूला मास, और गिवन मास दिया रहेगा, फॉर्मूला मास को क्या बोलेंगे? मोलर मास। ये मोल निकल जाएगा, इसलिए फॉर्मेलिटी बराबर कितना? बोलो मोल, अब बटा में कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाना, ठीक ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको। पुराना वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नए वाले एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो समझिए कि आपसे पूछेगा नहीं, बट नॉलेज पर्पस ले ये जान लीजिए। चलो हटाओ इसको। एक आता है स्ट्रेंथ, वो भी देख लो जरा सा क्या हो गया। चलो एक रह गया लास्ट में, स्ट्रेंथ क्या होता है ध्यान दीजिए। ग्राम पर लीटर में यहां पर कहता है कि मान लो कि यहां कोई कंटेनर है, ठीक ना, ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मास होगा वो ग्राम में प्रेजेंट होने चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी ग्राम प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट का अमाउंट किस में? ग्राम में जो भी प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। जी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? सॉल्यूट के अमाउंट के लिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में। और ये लीटर किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो क्या डिफिनीशन हो जाएगा भाई? तो लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in amount of solute present in amount of solute
सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या मेरे भाई, सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। ये कोई कंटेनर है, ठीक ना, और ये हमारे पास मान लो कि हमारे पास क्या है, WA, ये ग्राम क्या है आपका सॉल्यूट है, ठीक ना, और यहाँ पर भी क्या आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है किसमें, लीटर में, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि, है ना, लिखेंगे चूंकि भी लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में WA ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूट आपका, है ना, इसीलिए 1 लीटर में कितना होगा, WA बाई कितना, भी, और ये लीटर में और ये किस में बाबू, मेरे ग्राम में। यानी कि एस बराबर, इसको स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से, तो एस इक्वल टू WA ग्राम में डिवाइडेड बाई भी लीटर में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इधर। चलो इसको जरा हटा देता हूं मैं, है ना। ध्यान क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ सुगर प्रेजेंट इन 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो क्या भाई WA बराबर दे दिया, क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 ग्राम सॉल्यूट का अमाउंट, शुगर है मेरा सॉल्यूट, इसका 10 ग्राम कहता है कितना में, 2 लीटर में प्रेजेंट है, यानी WA बराबर हो गया 10 ग्राम और वॉल्यूम कितना 2 लीटर है, इसलिए एस इक्वल टू WA बटा कितना भी, या WA कितना 10 बटा कितना 2, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ग्राम पर लीटर, ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी कि एस का वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब आज की क्लास यहीं तक, ठीक है ना। हम लोगों ने मोलरिटी पढ़ लिया, स्ट्रेंथ पढ़ लिया आज के क्लास में, और फॉर्मेलिटी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग के पास बच गया है 2 कंसंट्रेशन टर्म, एक बच गया नॉर्मलिटी और एक बच गया है PPM। एक क्लास इनमें लग जाएगा और इसके बाद 2 क्लास, एक क्लास में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और एक क्लास लग जाएगा और आपका NCERT का जो सब्जेक्टिव यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको कराने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को रेगुलर पढ़ना है, याद रखिएगा, डेली का डेली टाइम पर लेक्चर देखिए, प्रॉपर तरीके से उसका नोट्स बनाएंगे, उसको रिवीजन करेंगे, तब जाके नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे। बिना पीछे का पढ़े हुए रिवीजन की आगे का समझ में नहीं आएगा, इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और पूरा बढ़िया से हम लोग आराम से लास्ट दिसंबर तक जाते जाते होपली है कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री हम लोग पढ़ जाएंगे, इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल सारा, ठीक है। चलिए आज की कहानी यहीं तक, और आपने मेरा साथ दिया यहाँ तक आने के लिए, इसलिए आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू।